हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी एकेडमी में। आज हम देखेंगे मैट्रिक फाइनल एग्जाम 2024 के केमिस्ट्री के काफ़ी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को ऑल पे कर दे ताकि आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है बाबू, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो ये किस प्रकार की है? ए कर रहा है उपचयन, बी कर रहा है ऊष्माक्षेपी, सी कर रहा है संयोजन, डी कर रहा है ऊष्माशोषी। तो श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो ऊष्माक्षेपी है, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें होती है। तो ये क्या होती है उपचयन में? ए कर रहा है ऑक्सीजन का योग, बी कर रहा है हाइड्रोजन का वियोग, सी कर रहा है इलेक्ट्रॉन का त्याग, डी कर रहा है सभी। तो उपचयन वह अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का योग भी होता है, हाइड्रोजन का वियोग भी होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग भी होता है, यानी डी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग होता है। तो ये किस प्रकार का होता है आप लोग को बताना है। ए कर रहा है श्वेत, बी कर रहा है हरा, सी कर रहा है लाल, डी कर रहा है भूरा। तो फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग किस प्रकार का होता है? तो ये हरा होता है, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 के धुएं का रंग होता है। तो ये किस तरह का होता है आप लोग को बताना है। ए कर रहा है भूरा, बी कर रहा है लाल, सी कर रहा है श्वेत, डी कर रहा है हरा। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 का धुएं का रंग भूरा होता है, यानी ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर, लाल तत्व आयरन पर जल वाष्प प्रभावित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? तो ये कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? ए कर रहा है FeO, बी कर रहा है Fe2O3, सी कर रहा है Fe3O4, डी कर रहा है FeS। तो ये कौन सा प्राप्त होता है बाबू? तो ये मैग्नेटाइट प्राप्त होता है जिसका फॉर्मूला होता है Fe3O4 होता है। और हेमेटाइट का फॉर्मूला क्या होता है? तो Fe2O3 होता है। साथ में आप लोग को ये भी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है सिल्वर क्लोराइड AgCl का रंग होता है। तो ये किस प्रकार का होता है रंग बाबू? ए कर रहा है श्वेत, बी कर रहा है पीला, सी कर रहा है हरा, डी कर रहा है काला। तो सिल्वर क्लोराइड AgCl का रंग किस प्रकार का होता है? तो ये हरा होता है, यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर, रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त किया जाता है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त किया जाता है, तो ये किस तरह व्यक्त किया जाता है? ये कर रहा है संकेतों के रूप में, बी कर रहा है समीकरणों के द्वारा, सी कर रहा है अणु सूत्रों के द्वारा, डी कर रहा है सरल सूत्रों के द्वारा। तो ये किस तरह रासायनिक अभिक्रियाओं को व्यक्त किया जाता है? तो ये समीकरणों के द्वारा व्यक्त किया जाता है, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है जब मैग्नीशियम फीते को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है। तो ये किस प्रकार की होती है आप लोग को बताना है। ए कर रहा है पीली, बी कर रहा है चमकीली उजला, सी कर रहा है नीली, डी कर रहा है लाल। तो ये किस प्रकार की होती है बाबू? तो ये चमकीली उजला हो जाती है, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन बुझा हुआ चूना है? तो ये कौन है बाबू आप लोग को बताना है। ए कर रहा है CaO, बी कर रहा है CaCO3, सी कर रहा है CuOH को होल ट्वाइस 2, डी कर रहा है AlSO4 के होल ट्वाइस 3। तो बुझा हुआ चूना का फॉर्मूला क्या होता है? तो CuOH के होल ट्वाइस 2 होता है, यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। तो केवल चूना का फॉर्मूला क्या होता है? तो CaO होता है। साथ में आप लोग को ये भी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 10 नंबर, शरीर में भोजन की पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये किस प्रकार की है? ए कर रहा है अवकरण, बी कर रहा है उदासीनीकरण, सी कर रहा है ऑक्सीकरण, डी कर रहा है इनमें कोई नहीं। तो शरीर में भोजन की पाचन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो ये ऑक्सीकरण है, यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने से प्राप्त होता है? तो ये कौन होता है? ए कर रहा है O2, बी कर रहा है NO2 और N2, सी कर रहा है NO2, डी कर रहा है इनमें कोई नहीं। तो ये कौन होता है? तो NO2 और N2 होता है, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन का है साग सब्जी का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की रसायन अभिक्रिया है, तो ये किस प्रकार की है। ए कर है उष्माशोषी, बी कर है उष्माक्षेपी, सी कर है उभयगामी, डी कर है प्रतिस्थापन। तो ये किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है बाबू, तो ये उष्माक्षेपी है, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो ये कौन सा सही है बाबू। ए कर है NO2CO3 इंटू 5H2O, बी कर है Na2CO3 इंटू 10H2O, सी कर है Na2CO3 इंटू 7H2O, डी कर है Na2CO3 इंटू 2H2O। तो ये क्या होता है बाबू, तो Na2CO3 इंटू 10H2O, तो ये वॉशिंग सोडा का होता है, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 14 नंबर क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, लोहे पर जंग लगने की क्रिया को कहते हैं, तो ये क्या कहते हैं। ए कर है संक्षारण, बी कर है विस्थापन, सी कर है उदासीनीकरण, डी कर है इनमें कोई नहीं। तो लोहे पर जंग लगने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो ये संक्षारण कहते हैं, यानी ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर, चिप्स की थैली में चिप्स का उपचयन से बनने के लिए कौन सी गैस भरी जाती है, तो ये कौन सी गैस भरी जाती है जिससे चिप्स खराब नहीं होता है। ए कर है ऑक्सीजन, बी कर है हीलियम, सी कर है नाइट्रोजन, डी कर है मीथेन। तो ये कौन सी होती है, तो ये नाइट्रोजन होती है, यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर, CuO प्लस H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ये किस प्रकार की है। ए कर है उपचयन, बी कर है अपचयन, सी कर है उदासीनीकरण, डी कर है रेडॉक्स। तो ये किस प्रकार की है, तो बाबू ये अपचयन है, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दूध से दही बनना कैसी रासायनिक है, कैसी परिवर्तन है, तो ये कैसी परिवर्तन है बाबू। ए कर है भौतिक, बी कर है रासायनिक, सी कर है भौतिक और रासायनिक, डी कर है इनमें कोई नहीं। तो दूध से दही बनना ये रासायनिक परिवर्तन होता है, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए।